केयर ब्लीच क्रीम, हम रखे आपकी स्किन का ध्यान। राजधानी, हर घर की चाहत, आटा हो या दालें। पतंजलि बिस्किट खाइए और स्वस्थ रहिए। सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। जिंदल पैंथर TMT रिबार्स, देश की शान, हर निर्माण की जान। चेहरा बेदाग, बढ़ाए आत्मविश्वास, मेमोपी HCM स्कार क्लियर। रिलाई हेयर ऑयल, घने और लंबे बालों के लिए अब नो कॉम्प्रोमाइजेस, यूज रिलाई हेयर ऑयल। बंद करें क्या डॉक्टर साहब? हाँ। आइए आज हम आपको बड़ा ही हैरत अंगेज मामला दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे कि दुकान के बाहर रखे बोर्ड में और दुकान के बाहरी कांच में फोटोकॉपी की दुकान का बोर्ड लिखा हुआ है। और जब हमारी टीम अंदर गई तो दंग रह गई। अंदर तो डॉक्टर, पेशेंट, दवाई सहित पूरा का पूरा फर्जी अस्पताल निकला। इतना बड़ा अस्पताल कि जिले का अस्पताल छोटा पड़ जाए, वो भी चिरमिरी के हल्दीबाड़ी मेन रोड के किनारे। बाहर फोटोकॉपी का बोर्ड और अंदर फर्जी डॉक्टर, दवा, पेशेंट सहित पूरा का पूरा वेल मेंटेन अस्पताल। और सबसे मजे की बात, जिला प्रशासन को इस बात की सुध भी नहीं है। आइए हम आपको बताते और दिखाते हैं कि फोटोकॉपी दुकान की आड़ में चांदसी दवाखाना का संचालन कई वर्षों से फर्जी डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है, जहां पर रोज सैकड़ों की संख्या में भोले भाले लोग उस व्यक्ति को डॉक्टर और उनका अस्पताल समझकर इलाज कराने भी आते हैं और फर्जी डॉक्टर के द्वारा बाकायदा उनका इलाज भी कर रहे हैं। अपने फोटो दुकान के भीतर सीरियस पेशेंट को भर्ती कर सलाइन चढ़ाना, खून निकालना और दवा भी दे रहे हैं और खुलेआम लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। कहने का आशय यह है कि उस फोटो दुकान के भीतर संचालित अस्पताल में सभी तरह के संसाधन मौजूद हैं। चांदसी दवाखाना का संचालक डॉक्टर साहब की चांदी ही चांदी है और डॉक्टर साहब की फीस भी मरीज और मरीज के बीमारी के हिसाब से फिक्स है। जब हमने वहां आए मरीज से भी बात की और वहां मौजूद डॉक्टर साहब और स्टाफ से बात की तो कितने धड़ल्ले से बिना डर भय के क्या बोल रहे हैं, आइए आप भी देखिए। क्या हो गया आपको? डॉक्टर साहब आपका इलाज कर रहे हैं? क्या नाम डॉक्टर साहब का? चांसी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं आपका? किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं? सलाइन वही चढ़ाए हैं, मतलब यहाँ पे आपका सलाइन चढ़ाए हैं ना? चांसी दवाखाना का नाम क्या है? अच्छा। आप अपना शुभ परिचय बताएंगे? मेरा हाँ, भारत है ईटा बैठा मतलब ये आपकी श्रीमती जी हैं? हैं? आप अपना शुभ नाम बताएंगे जी? कहाँ रहती हैं आप? ये बीमारी आपको कब से है?
मेरे को नहीं हुआ है ज्यादा दिन, 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हुआ है। अच्छा, आप यहाँ कब से दिखा रही हैं डॉक्टर साहब के पास में? नहीं, शाम को आए थे हम लोग, आज की कल? कल। कल शाम को आए थे। और आपने डॉक्टर साहब इनको क्या दवा दी? कल जब शाम को आए तो आपने इनको क्या दवा दी? खांसी का दवा दिए। हैं? खांसी का दवा। खांसी का दवा दिए थे। और उनको अभी तक रिलीफ नहीं मिला है, तो आपने ब्लड टेस्ट भी किए थे क्या? ब्लड टेस्ट नहीं किए थे ना? डॉक्टर साहब, थर्मामीटर आप जेब में रखे हैं, ये देखिए आपके जेब में दिख रहा है, ठीक है ना? फोटो कॉपी की दुकान में की आड़ में आप ये कर रहे हैं। हाँ। डॉक्टर साहब, आपका क्या शुभ नाम है? शुभ नाम क्या है? आप ईमानदारी से बताओ। अनिल कुमार। अनिल कुमार, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मेरे को हाँ, टाइम हो गया। 1 मिनट, आपसे नहीं पूछा हूँ डॉक्टर साहब, है ना? आप उसको रखे हैं, उसको मुलजिम मत बनाइए, उसको ईमानदारी से सच बोलने दीजिए। हाँ, क्या नाम बताइए आप अपना? अनिल कुमार। कहाँ रहते हैं? रेलवे स्टेशन। और यहाँ कब से काम कर रहे हैं? टाइम हो गया। तो आपका काम सलाइन चढ़ाना रहता है या इंजेक्शन लगाना रहता है? मैं इंजेक्शन ही लगाता हूँ, बस ड्रेसिंग करता हूँ। ड्रेसिंग करते हैं। और दवा वगैरह? दवा अंकल लिखता है, जो जानकारी है पहले। दवा अंकल का नाम लिखते हैं, अंकल का नाम सहित बताओ। अंकल के नाम से। अंकल लिखते हैं दवा ना? कौन अंकल दवा लिखते हैं? उनका नाम लो ना, आप नाम लो। चांसी अंकल। चाची अंकल, ये जो आपके सामने खड़े हैं, आप इनके एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये यही दवा लिखते हैं? ईमानदारी से बताओ, ठीक है ना? आपका काम क्या है? सिर्फ ड्रेसिंग करना, और उसके अलावा क्या काम है? छोटा मोटा काम। यहाँ पे जो सलाइन, वो सिरिंज पड़ा है, जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं, उन दवाइयों को कौन लिखता है? और आप लिखते हो? मैं नहीं, कौन लिखता है? अंकल लिखता है और कोई लेके भी आता फिर मैं बोल रहा हूँ अंकल नहीं, यहाँ पे जो इंजेक्शन लगाता है उसको कौन लिखता है? झूठ नहीं बोलिएगा, नहीं तो आप जाओगे उसी धारा में। है। चांसी अंकल। चांसी अंकल लिखते हैं। चांसी अंकल यही जो सामने खड़े हैं, यही है ना? अच्छा, ठीक है। जब हमारी टीम ने भीतर का पूरा नजारा अपने कैमरे में कैद करने लगे, तो डॉक्टर साहब सभी मरीजों को बाहर कर अपनी फोटो दुकान बंद कर रफू चक्कर हो गए। जब हमने तो फोटो कॉपी दुकान से महज 3-4 दुकान आगे उस वार्ड के पार्षद सुभाष राजू जैन से इस मामले में बात की, तो इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। सुभाष जी, जस्ट आपके 3 दुकान में इस आगे में एक अवैध चांसी दवाखाना के नाम से चल रहा है, जिसमें सामने फोटोकॉपी का बोर्ड लगा हुआ है। अंदर एक जन को सलाइन भी चढ़ा के
डॉक्टर साहब तथाकथित डॉक्टर साहब के द्वारा लगाया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में या फिर हमारे पूरे अविभाजित कोरिया जिले, एमसीबी जिले में कई जगह पर ऐसे दवाखाने चल रहे हैं जो तत्कालीन लोगों के रोकथाम के लिए उपचार करते हैं। निश्चित रूप से क्षेत्र का ये दुर्भाग्य है कि आज जो कांग्रेस की सरकार में 5 हमर अस्पताल स्वीकृत हुए थे चिरमिरी के लिए, और जो सौभाग्य से एक मेरे वार्ड में ही बना है, आज तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री हमारे क्षेत्र के हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ में कई जगह पर ऐसी स्थिति है कि हमारे अस्पताल का सेटअप स्वीकृत है और वहां पर उद्घाटन नहीं हो पाया, डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, लोग इलाज नहीं कर पा रहे हैं, और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या जिला अस्पताल है वहां तक लोग नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी स्थिति में जब प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है तो कई लोग ऐसे अपने तत्काल राहत के लिए इस प्रकार के डॉक्टरों के पास, लोगों के पास जाते हैं। तो इस प्रकार के जो विषय है वो काफी दिनों से और कई जगह पे ऐसी इस प्रकार की मतलब चिकित्सा और उपचार किया जा रहा है। किसी एक ही व्यक्ति के लिए इस विषय में कुछ बोलना उचित नहीं है। अगर सरकार को इस पर कुछ करना है तो पहले तो उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करनी चाहिए और जो हमारा अस्पताल है उसको विधिवत उद्घाटन करना चाहिए। फिर इस प्रकार के अगर कहीं पे भी चल रहे हैं, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे चिरमिरी में, पूरे विधानसभा में, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, तो हर जगह पे कार्यवाही जैसे किसी एक के ऊपर हो वैसे सभी के ऊपर हो। चूंकि आपके वार्ड में ये अवैध अस्पताल चल रहा है फोटोकॉपी के आड़ में, तो उसके ऊपर कई बार कार्रवाई की जा चुकी है। आप इस वार्ड के पार्षद हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जिस वार्ड का पार्षद हूँ, मैंने आपको बताया कि हमारे अस्पताल का जो एक उद्घाटन मेरे वार्ड में होना है, जो बनकर तैयार है, चिरमिरी में 5 जगहों पर तैयार है, स्वास्थ्य मंत्री क्षेत्र के हैं। अगर वो इस प्रकार के हॉस्पिटल जो खुलने हैं खोल देंगे, इस प्रकार के जो चिकित्सक है अपने आप वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएंगे और लोग नहीं जाएंगे। अब चूंकि मजबूरी है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है क्षेत्र में, तो ऐसी स्थिति में जाते हैं। और सिर्फ मेरे वार्ड की ही बात नहीं है, चिरमिरी में अगर आप देखेंगे तो ऐसे कई चिकित्सक और कई इस प्रकार के अस्पताल संचालित हैं जहाँ पे लोग जा रहे हैं। अभी लोगों के ऊपर है कि वही अपनी जान अगर जोखिम में डाल रहे हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और सोच समझ कर करना चाहिए। अगर किसी की दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार देखिए प्रशासन होगा, क्योंकि अगर उसके सामने अगर ऐसा चल रहा है और गलत इलाज हो रहा है और वो अपना सुविधा नहीं दे रहा है जनता को, तो दोनों स्थिति में प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। अगर हम ये कहें कि जो आपसे 2 या 3 दुकान आगे जो अवैध चांसी दवाखाना चल रहा है, न उसके पास में डिप्लोमा है, न किसी भी प्रकार का डॉक्टरी का कोई डिग्री है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे बार बार यही बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे 2-3 दुकान आगे नहीं, पूरी चिरमिरी में, पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में ऐसे कई दवाखाना है। अगर कोई कार्रवाई होना है तो सभी पर हो और लोगों को पहले प्राथमिक उपचार की सुविधा सरकार प्रदान करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के नवगठित एमसीबी जिले के चिरमिरी नगर निगम में कई इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों की बाढ़ आई हुई है। इस मोहल्ले में एक झोला छाप डॉक्टर ताम झाम के साथ क्लिनिक संचालित कर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे कई मामले पूर्व में भी सामने आ चुके हैं। इन झोला छाप डॉक्टरों पर कोई भी कार्रवाई न होने से अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरह के अवैध क्लिनिक, लैब और सोनोग्राफी सेंटरों पर इससे पहले कई बार शासन के द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस तरह के बल या संरक्षण पर ऐसे लोग बिना किसी डर भय के लोगों का इलाज कर रहे हैं। जब मामला बिगड़ जाता है तो सरकारी अस्पताल भेज अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इससे पहले कई लोगों ने इस प्रकार के झोला छाप डॉक्टरों के कारण अपनी जान गंवा बैठे हैं। तुरंत तकलीफ दूर करने के नाम पर अधिक mg का इंजेक्शन, स्टेरॉइड युक्त दवा दे लोगों को गंभीर बीमारी की तरफ ढकेलने का काम कर रहे हैं। अब यह समाचार प्रसारित होने पर ऐसे लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जिला प्रशासन कब करती है, ये आगे देखने वाली बात होगी। नमस्कार।
चाची आपका इलाज हो गया क्या? आराम मिला आपको? मिला? राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।